भरी अदालत में राहुल गांधी को लेकर के एक सीडी चलाई गई, लेकिन अदालत के अंदर हर कोई हैरान रह गया, जज भी हैरान रह गए, क्योंकि जब सीडी चलाई गई तो सीडी खाली निकली। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला सावरकर को लेकर के था। अब इस मामले पर बात करें और यह सीडी कैसे खाली निकली और जज ने YouTube की वीडियो चलाने से कैसे इनकार कर दिया और क्यों इनकार कर दिया, इस पर विस्तार से बात करेंगे। मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले जरा आप ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग जगह पर। ये जो आज का मुकदमा था, ये पुणे के अंदर महाराष्ट्र में था। राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात में मुकदमे दर्ज हैं, उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज हैं, बिहार में हैं, झारखंड में हैं, अलग अलग जगह पर मुकदमे दर्ज हैं। और इनके पीछे कहीं ना कहीं जो ज्यादातर केस है, वहां पर या तो बीजेपी के आरएसएस के लोग डायरेक्ट वो राहुल गांधी की शिकायत करता है, या फिर घुमा फिरा करके बीजेपी के समर्थकों को लगाया जाता है कि राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज कर दो। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले लंदन के अंदर एक भाषण दिया था और उस भाषण को लेकर के सावरकर के परपोते उनको ऐतराज हो गया। सावरकर के परपोते सत्तकी सावरकर, उन्होंने राहुल गांधी पर क्रिमिनल केस कर दिया, क्रिमिनल मानहानि का केस। और ये क्रिमिनल मानहानि का केस जब उन्होंने किया पुणे के अंदर, तो राहुल गांधी को लेकर के सुनवाई हो रही थी 28 तारीख को, यानी कल। और जब ये सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त में जज साहब, जिनका नाम है अमोल सिंधे, जज साहब ने कहा कि आपकी जो आपत्ति है राहुल गांधी को लेकर के, राहुल गांधी के जिस भाषण का आप जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान कर दिया। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने एक बार रामला मैदान के अंदर कह दिया था कि मेरा नाम राहुल गांधी है, मेरा नाम सावरकर नहीं है। ना मैं माफी मांगूंगा, ना कांग्रेस का कोई व्यक्ति माफी मांगेगा। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। राहुल गांधी के ये तेवर रहे। राहुल गांधी इस तेवर के साथ में सावरकर को लगातार घेरने का काम करते रहे। भले ही कई बार उनको अपने ही गठबंधन के साथियों की तरफ से इसको लेकर के आप ये कहिए कि एक कंफ्यूजन का माहौल जो है वो महसूस करना पड़ता है, क्योंकि कई सहयोगी ऐसे हैं, खास तौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे, वो सावरकर को लेकर के अलग विचार रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी फिर भी सावरकर को लेकर के अपने विचारों पर अड़िग है। तो जज साहब अमोल सिंधे, उन्होंने कहा कि आप चलाइए जरा वो सीडी चलाइए जिसमें आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान कर दिया। और जब वहां पर सीडी चलाई गई तो सीडी खाली निकली। और उसके बाद में सावरकर के पोते सत्तकी सावरकर वो कहने लगे कि आप हमें एक अनुमति दीजिए, जो बात हम सीडी में दे रहे थे वही बात जो है वो हम यूट्यूब पर आपको सुनवा देते हैं। जो राहुल गांधी ने भाषण दिया था वो यूट्यूब पर भी है, वो भाषण आप सुनवा दीजिए। लेकिन यहां पर राहुल गांधी के जो वकील थे उन्होंने मना कर दिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी
मुझे मदद कर सकते हैं। विनायक दामोदर सावरकर के कथित अपमान से जुड़े इस मामले में मुख्य सबूत के तौर पर एक सीडी पेश की गई, लेकिन यह सीडी अदालत में चलाए जाने पर खाली निकली। मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट अमोल सिंधे कर रहे हैं। शिकायत सावरकर के परपौत्र सत्तकी सावरकर ने दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण के दौरान सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कथित भाषण का वीडियो एक सीलबंद सीडी में अदालत में पहले से ही जमा किया गया था। बताया गया था कि संज्ञान लेते समय यह सीडी अदालत में चलाई गई थी और उसी के आधार पर राहुल गांधी को सम्मन जारी किया गया था। लेकिन जब गुरुवार को सुनवाई के दौरान जब सीडी खोली गई, चलाई गई, तो सभी हैरान रह गए। सीडी में कोई डेटा ही नहीं था। यह देख करके शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए अधिवक्ता संग्राम कोलहटकर वो भी चौंक गए। उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि इसी सीडी को पहले अदालत ने देखा था और उसी के आधार पर प्रक्रिया चलाई थी। मतलब यहां पर ये कह रहे हैं इनके वकील साहब की पहले हमने ये सीडी दी थी, सीलबंद लिफाफे में दी थी और इसी सीडी को अदालत में चलाया गया था। तब ये सीडी अदालत के अंदर चली भी थी, इस सीडी को सबने देखा भी था। लेकिन अब पता नहीं सीडी कैसे खाली हो गई है। अब क्या सीडी को अदालत के अंदर किसी ने बदल दिया? सीडी खाली कैसे हो गई? अब सीडी में जो डाटा था, जो भाषण था, वो कैसे उड़ गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहां जज साहब से फिर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप एक बार ऐसा करिए कि YouTube पर यही भाषण मौजूद है, उसको सुन लीजिए। लेकिन जज साहब ने मना कर दिया। खाली सीडी का खुलासा होने के बाद में कोलहटकर ने अदालत से YouTube पर उपलब्ध भाषण को सीधे देखने की अनुमति मांगी। राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता मिलिंद दत्तात्रेय पवार ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि ऑनलाइन कंटेंट अपने आप में प्रमाणित नहीं होता है। मजिस्ट्रेट सिंधे ने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि URL को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अनुरूप प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, इसीलिए यह सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं है। धारा 65B के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में सबूत के रूप में मान्य कराने के लिए प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र जरूरी होता है। तो देखिए यहां पर आप इस बात को समझ लीजिए कि जैसे फिल्मों को आप देखते हैं कि फिल्मों के अंदर कोई भी आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि ठहरिए जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं होता है। पहले जिस आदमी को अपना बयान देना होता है उसको बताना पड़ता है, जो दूसरी तरफ के वकील हैं उनको बताना पड़ता है कि आज मैं किस किस आदमी के बयान यहां पर पेश कराऊंगा। दूसरे वकील को भी जानकारी दी जाती है, अदालत को भी जानकारी दी जाती है, फिर उनको बुलाया जाता है। और ऐसे ही अगर कोई आप सबूत देना चाहते हैं, कोई आप डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, कोई आप वीडियो रिकॉर्डिंग सुनवाना चाहते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाना चाहते हैं, तो आपको पहले प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि जो दस्तावेज, जो साक्ष्य, जो सबूत मैं पेश कर रहा हूं वो किसी तरीके से फर्जी नहीं है। और ये सबूत अगर फर्जी निकलते हैं तो अदालत चाहे तो मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि भैया आप एक वीडियो बना करके ले जाएंगे, AI की वीडियो वो अदालत में चला देंगे और अदालत जो है फिर AI वीडियो पर ही कार्रवाई कर देगी, या कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग आप लेकर के जाएंगे और मनगढ़ंत तरीके से उसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर देंगे। तो जो दस्तावेज, जो सबूत पेश किया जाता है, पहले उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना पड़ता है। अब ऑनलाइन कोई भी YouTube पर वीडियो चलाएंगे, अब किस चैनल पर कौन सी वीडियो अपलोड हुई है, वो वीडियो सही है नहीं है, इस बात का प्रमाण पत्र तो नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये मामला है। और आप जरा इस बात को समझिए कि ये गंभीरता भी दिखाता है कि आप एक तरफ राहुल गांधी पर केस कर रहे हैं, राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर के केस कर रहे हैं, और यहां पर इतनी भी तैयारी नहीं है आपकी कि कम से कम जो दस्तावेज आपकी तरफ से पेश किए गए हैं वो सही है या नहीं है। अब ये सीडी अगर बदल दी गई है तो किसने बदल दी है? क्या अदालत के अंदर भी कोई आदमी राहुल गांधी का बैठा हुआ है या राहुल गांधी के कोई चहेते हैं जो सीडी को बदल दे रहे हैं? कई बार होता है, फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है कि किसी आदमी का ब्लड सैंपल वो लिया जाता है, यूरिन सैंपल लिया जाता है,
और फिर चल करके पता चलता है कि वो तो बदल गया पूरी तरह से, वो तो है ही नहीं वहां पर। तो कुछ ऐसा फिल्मी सीन जो है हो गया। यानी फिल्मों में कई बार जो है वो देखते हैं कि यहां तो सीडी लेकर के आए हैं और उसके बाद में सीडी दिख रही है कि वो खाली पड़ी हुई है। अब इस मामले में जो है सुनवाई आगे होगी, शुक्रवार को फिर से बताया जा रहा है कि सुनवाई होगी। लेकिन जरा आप सोचिए कि राहुल गांधी को लेकर के कितने केस वो अलग अलग जगह पर लादे गए, कितने मामले जो है वो राहुल गांधी के ऊपर चल रहे हैं, और तकरीबन ज्यादातर जो मामले हैं वो मानहानि के। यानी ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने फला जगह पर पैसे खा लिए, फला आदमी से रिश्वत ली थी, फला कंपनी को मदद पहुंचाई थी, और नरेंद्र मोदी की सरकार पर सीधे तौर पर कितने जो है वो आरोप लगते रहे हैं। अभी कल ही हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि एक तरफ टाटा इतनी बड़ी कंपनी, वो 44,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी उसको मिलती है, और 758 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप वो जाकर के बीजेपी पार्टी को चंदा दे देता है, और वो भी ठीक 4 हफ्ते के अंदर अंदर। लोकसभा चुनाव से पहले पहले टाटा कंपनी उसको मंजूरी मिलती है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, सब्सिडी मिलती है उसको, 44,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली, और जाकर के 758 करोड़ रुपए बीजेपी के पार्टी को चंदा दे दिया। और इसको लेकर के जब स्क्रोल ने खबर की, स्क्रोल ने पूछा टाटा से, तो टाटा की तरफ से जवाब नहीं आया। और 2 कंपनियां ऐसी और हैं, और उन कंपनियों को भी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक कंपनी को 3500 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली। उन्होंने 121 करोड़ रुपए जाकर के बीजेपी के खाते में चंदा दे दिया। अब क्या ये इत्तेफाक वाली बात है? उधर अडानी साहब, अंबानी साहब, उनको धड़ल्ले से कहीं पर पोर्ट, कहीं पर एयरपोर्ट वो लीज पर मिल रहे हैं। ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। यानी बड़े बड़े जो मामले हैं वो सरकार को लेकर के, और सुनवाई हो रही है राहुल गांधी को लेकर के कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया। जहां पर पैसे का मामला है, धन का मामला है, कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, खास तौर पर जो गांधी परिवार है उस पर अगर आप कहें तो नेशनल हेराल्ड का एक केस है जहां पर लेन देन का मामला है। बाकी राहुल गांधी के आप केस उठा करके देखेंगे तो लेन देन का मामला नहीं है, मानहानि का मामला है कि मोदी सरनेम में आपने ये क्यों बोल दिया, आपने सावरकर को ऐसा क्यों बोल दिया, आपने फला आदमी को ऐसा क्यों बोल दिया, आपने नरेंद्र मोदी को वोट चोर क्यों कह दिया। ऐसे ऐसे मामले जो है वो राहुल गांधी को लेकर के हैं। और इन सब के पीछे मकसद क्या है कि राहुल गांधी वो अदालतों के चक्कर काटते रहें, और राहुल गांधी वो अपनी राजनीति में, अपनी पार्टी पर या बाकी जो काम है उनमें ध्यान ना दे पाए। तो यहां इस मामले में एक तरीके से ये दिखाई दिया कि भैया राहुल गांधी, उनको लेकर के आप एक मामला दाखिल करते हैं और उस मामले में सीडी नहीं चल रही है। कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। और आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति बड़ा से बड़ा सपना देख सके। राहुल गांधी को बीजेपी, आरएसएस, बहुत सारे मामले उनके ऊपर लादे गए, लेकिन किसी मामले में अभी तक राहुल गांधी को सजा नहीं दिलवा पाए।
कि राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया और उसके बाद में उनको सजा हो गई है। यह सही है कि राहुल गांधी को संसद से बाहर करवाया गया, लोकसभा की सदस्यता उनकी छीन ली गई, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा तो फिर से जो है वो सदस्यता बहाल करनी पड़ी। और जब मामला वो गुजरात में था, मोदी सरनेम वाला चोर वाला मामला, जब वो गुजरात में था तो उस वक्त में गुजरात में लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में राहुल गांधी की 2 साल की मैक्सिमम सजा। ये कायदे से मतलब आज तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये बातें बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन 10-20 साल के बाद में कोई आदमी आकर के देखेगा कि अब जाहिर सी बात है, अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के कोई 1975 की बात है, इमरजेंसी की बात हम याद करते हैं तो चौंकते हैं कि ऐसा कैसे किया, ऐसा कैसे हुआ। जवाहरलाल नेहरू की कोई बात होती है हम चौंकते हैं, नरेंद्र मोदी की कोई बात होती है तो देश चौंकता है कि उनकी डिग्री को लेकर के इतना क्या छुपाया जा रहा है। तो 10-20 साल के बाद में लोग देखेंगे कि राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, एक रैली के अंदर एक भाषण दिया और उस भाषण की वजह से उनको 2 साल की सजा हो गई, मैक्सिमम सजा हो गई। और राहुल गांधी ने जिनका नाम लिया था, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, उनको जो है उन्होंने अपनी तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी, थर्ड पर्सन ने एक शिकायत दर्ज की और उस थर्ड पर्सन की शिकायत पर मैक्सिमम सजा हो गई। ये भारत के इतिहास में बहुत सारे ऐसे केस रहे हैं न्यायपालिका के इतिहास में जिनको लेकर के अक्सर चर्चा होती है और देश दुनिया में तो अभी भी होती होगी कि भारत में एक केस ऐसा हुआ था। तो कई सारे ऐसे केस रहे राहुल गांधी के, और गुजरात में जो केस थे वहां पर तो कई मामलों में यह भी सामने आया कि जो जज साहब थे वो पहले या तो अमित शाह के वकील रह चुके थे या नरेंद्र मोदी के वकील रह चुके थे। फिर बाद में उनको प्रमोशन वगैरह मिल गया, फिर वहां पर वो राहुल गांधी को जो है सजा सुनाते हैं। ऐसा भी सामने आया, राहुल गांधी उधर संसद में अडानी के बारे में बोलते हैं, उधर से केस खुल जाता है। तो ये कई जो है वो राहुल गांधी को लेकर के ऐसे किस्से हैं जो घंटों भर बताए जा सकते हैं, जो जिनके ऊपर किताबें लिखी जा सकती है। आप याद करिए कि सोनिया गांधी को वो ईडी की तरफ से जो है बुलाया गया और बुला करके पूछताछ हुई। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के बीजेपी कहती रही कि सरकारी दामाद, ये वो डीएलएफ की डील है, ये इतनी सारी बातें कही गई, लेकिन अभी तक क्या निकल करके सामने आया है? कहीं पर भी 11 साल की सरकार हो गई है बीजेपी, और अब तो तकरीबन राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सब जगह पर। और फिर उसके बाद में जो है वो कहीं पर जो है वो अदालत में सरकार की तरफ से ये साबित हो पाया कि हाँ राहुल गांधी इस मामले के अंदर भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा करप्शन किया है, कहीं किसी मामले में साबित हो पाया। लोग मिलेंगे, वहां जमीन एक्वायर होगी। हम जमीन अधिग्रहण बिल इसलिए लाए आपको बचाने के लिए। ये सारे के सारे मीडिया वाले मेरे पर अटैक करने शुरू कर दिए उस दिन। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं भट्टा परसोल पहुंचा उस दिन से मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए। जिस दिन मैंने जमीन अधिग्रहण की बात की उस दिन ये मेरे पीछे पड़ गए। कौन? अदानी के लोग, अंबानी के लोग। मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, हजारों मतलब करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल गांधी को बदनाम करो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी जमीन की रक्षा करता हूं। और उल्टा दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जिनको लेकर के कहते हैं कि ये नेचुरली करप्ट पार्टी है, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ये चक्की पीसिंग, उन लोगों को अपने साथ ले लेते हैं। अमित शाह, जिनको लेकर के जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उनको वो अपनी पार्टी में ना केवल शामिल करवाते बल्कि मुख्यमंत्री बना देते हैं। अभी सम्राट चौधरी का मामला आप देखिए, चुनाव के दौरान कितने सारे आरोप लगे। प्रशांत किशोर ने खुल करके उनके बारे में कितनी सारी बातें कही कि वो एक तरीके से हत्या के मामलों में आरोपी रहे, फर्जी डिग्री के मामले में आरोपी रहे। तो बीजेपी के नेताओं के बारे में कितने किस्से निकल करके सामने आते हैं। राहुल गांधी को लेकर के यही जो है फर्जी तरीके से फोटो निकाली जाती है कि राहुल गांधी ये देखिए किस महिला के साथ में कहां पर जा रहे हैं, राहुल गांधी गुप्त यात्रा पर विदेश निकल गए हैं। ऐसी ऐसी कहानियां पेश की जाती हैं और उसके पीछे सब जानते हैं कि अगर सरकार चाहे तो कोई लड़की है या राहुल गांधी की शादी हुई है
या राहुल गांधी वो कहीं पर वाकई किसी के साथ में विदेश में गुप्त तरीके से मिल रहे हैं, सरकार को सब जानकारी होती है। और अगर कहीं पर नाखून भर जितनी भी जगह मिल जाए काम करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी कोई कसर छोड़ेगी? बीजेपी किसी प्रकार से राहुल गांधी को कोई रियायत देगी, कोई रहम करेगी? तो बहरहाल अब इस मामले में क्या होगा, जहां पर सीडी खोली गई और सीडी खाली निकली, इस मामले में क्या होगा ये तो शुक्रवार को, आने वाले शुक्रवार को पता चलेगा जब फिर से सुनवाई होगी। लेकिन जरा आप गंभीरता को देखिए कि बीजेपी आरएसएस राहुल गांधी पर केस तो करते हैं, लेकिन होमवर्क ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाता है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।